ना ये कार्यक्रम सनातन धर्म के खिलाफ है, ना ये कार्यक्रम सनातन धर्म की सिद्धियों के खिलाफ है, और ना ये कार्यक्रम सनातन धर्म में होने वाले किसी चमत्कार के खिलाफ है, क्योंकि उसकी जगह है। लेकिन ये कार्यक्रम आज है उस बहस को लेकर जो बहस पर्ची वाले बाबाओं को लेकर हो रही है और तर्क शास्त्रियों के बीच हो रही है। आज आपसे गुजारिश है, हाँ। एक विनती, आप मेरे साथ आइए, हाँ। इस वॉल पे चलते हैं, जरा कुछ दिखाना है आपको। आइए आइए, वो डंडा ले आइएगा अपने साथ, आइए आइए। एक ऐसा आज हम आपको क्लिप दिखाने जा रहे हैं, एक ऐसा वीडियो दिखाने जा रहे हैं जो कुट्टी बाबा की तरह ही दूसरे बाबा है। कुट्टी बाबा नहीं है वो, कुट्टी बाबा की तरह ही दूसरे बाबा हैं, और उनका नाम है, बाबा थोड़ा इधर आइए, उधर उस पर चलेगा तो लोग देखेंगे, इधर वानरेश्वर बाबा। बाबा जानते हैं आप उनको? वानरेश्वर जानते हैं आप उनको? ठीक है, बाबा जानते हैं उन बाबा जी को? जानते हैं। वानरेश्वर बाबा, अब मैं आप सभी को एक बातचीत सुनाना चाहता हूं। वानरेश्वर बाबा के साथ वो बातचीत है। ये बातचीत एक ऐसे महाराज की है जो अभी सिर्फ 16 साल के हैं, मैं सही कह रहा हूं? बिल्कुल। 16 साल के बालक हैं, 12वीं क्लास की परीक्षा देने वाले हैं, रहने वाले भी बागेश्वर धाम के आसपास के ही हैं। कौन सी जगह? ईशानगर। ईशानगर, कुटी सरकार से 8 किलोमीटर आगे ईशानगर। चलिए, बाबा जानते हैं। तो नाम है वानरेश्वर महाराज। आइए आपको दिखाते हैं कि वो दरबार कैसे वानेश्वर बाबा उनका दरबार कैसे लगता है, वो दरबार दिखाते हैं आपको। पहले दरबार देखिए। हाँ, ये तो जानते हैं, राम सिंह। लेकर आए हैं। शक्ति का प्रकोप है, जिससे मृत्यु उत्पन्न हुआ है। परिवार में समस्याएं बढ़ रही हैं, मृत्यु में डर बना रहता है, आराम हुआ है। 281 की अर्जी लगानी है। शरीर में कष्ट मुक्ति चाहते हैं, नित्य का रोग दूर होगा। आपकी गलती के कारण यह रोग उत्पन्न हुआ है। घर में पुरानी देवी है, उसका पूजन करना है तथा गलती की माफी मांगनी है। आराम मिलेगा, बंधन मिलेगा, दिव्य जल पीना है, बीमारी ठीक है, ठीक है बाबा जी। तो ये देख रहे हैं आप, ये वैसे दरबार लगाते हैं, शायद आप भी ऐसे पर्चे में लिख के बताते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे अभी रहिए, देखिए। तो अब सुनिए TV9 भारतवर्ष की अंडर कवर टीम के साथ बातचीत में। बाबा जी थोड़ा इधर। TV9 भारतवर्ष की टीम अंडर कवर टीम के साथ इन्हीं वानेश्वर महाराज ने क्या कहा, अब आपको ये सुनाते हैं। और इतना ही नहीं, वानेश्वर महाराज के भक्त भी उस वक्त थे हमारी टीम के साथ, और उन्होंने क्या कहा ये आप देखेंगे। तो आपको अभी एक ही स्ट्रिंग दिखा है, आपको समझ में आएगा अभी हम आपको क्या दिखा। देखिए, आपने और धीरेन्द्र शास्त्री में क्या डिफरेंस है? ये तो ईमान से कुछ डिफरेंस तो नहीं है। वो बहुत आगे पहुंच गए बालाजी के पास है, और वही जो वहाँ पे है वही यहाँ पे है। अब देखो पर्ची की तो नहीं, कौन कैसा पर्चा बनाता है इसमें तो हम जानते नहीं है, लेकिन आप ना बता सकते हैं कि हाँ जो लिखते हैं बालाजी के पास वही सत्य होता है। मतलब जो इसमें हमें इस पे अपने विश्वास है कि जो हम लिख देंगे वही होता है। बिल्कुल बिल्कुल, हमने देखा है तो हम कहते हैं। देखो 20 साल हम बारिश कर रहे हैं, कुछ भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई हमारी। कहाँ? बागेश्वर धाम। अच्छा, बागेश्वर हमारी इतनी बड़ी बीमारी थी। बागेश्वर धाम कहाँ? पहले आपका इसका धीरेन्द्र शास्त्री जी की बात कर रहे हैं। इतना बड़ा गांठ था पूरे शरीर। अच्छा, सारी यहीं से करवा हुई है, यही सॉल्व हो गई, ना कोई दवा ना कुछ नहीं खा रहे, सही है। तो वो जो शास्त्री जी जो इतना दवा नहीं बताए थे वो, कुछ भी दवा देने को कहते रहे, कहते दवा मिली नहीं, पूरी पेशेंट नहीं। 21 पेशेंट लॉकडाउन से फिर वो एकदम उठ गए, फिर वो दिल्ली की कोई मुलाकात ही नहीं हुई। तो इस बातचीत में दो बातें गौर करने वाली थी। पहली यह कि वानेश्वर महाराज ने दावा किया कि धीरेन्द्र शास्त्री जैसी शक्तियां बहुत से लोगों के पास हैं, और दूसरी बात जो उनके भक्त ने बताई कि जो इलाज धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में नहीं हुआ वो बागेश्वर महाराज के दरबार में हो गया। वहां ये वानेश्वर महाराज के दरबार में, जो बागेश्वर दरबार में नहीं हुआ। और अब सवाल यह है कि क्या सिद्धियों में भी गलती की गुंजाइश होती है? अगर वाकई कोई सिद्धि है तो इलाज तो हर जगह एक जैसा होना चाहिए। फिर वो बागेश्वर बाबा के यहाँ नहीं हुआ, कुटी महाराज आइए वहीं पे चलते हैं। जो बागेश्वर महाराज के यहाँ नहीं हुआ वो वानेश्वर महाराज के यहाँ हो गया, जो वानेश्वर महाराज के यहाँ नहीं होगा वो कुटी महाराज के यहाँ हो जाएगा, जो कुटी महाराज के नहीं होगा वो महाराज जी के यहाँ हो जाएगा। ये क्या ऐसा होता है बाबा जी? हाँ, होता है। कैसे होता है ये? ऐसे होता है जैसे आपने पेशी करी,
आपने कोई केस कर दिया, आपने पेशी करी, आपका जज बदल गया, उसने फिर कहा पेशी करो, दूसरा जज बदला, उसने कहा पेशी करो, तीसरा जो जज आपके फैसले को समझ जाएगा वो आपका फैसला कर देगा। ऐसे ही दरबारों में होता है। बागेश्वर धाम हनुमान जी महाराज वो भी हनुमान जी हैं, कुटी सरकार हनुमान जी महाराज वो भी हनुमान जी महाराज हैं, बानरेश्वर हनुमान जी बालाजी महाराज वो भी हनुमान जी महाराज हैं। जज जैसे मैंने आपसे कहा कि जज 3 बदले, लेकिन जिस जज की समझ में आपका केस आया उसने आपको रिहा कर दिया। जज तो एक ही है। हनुमान जी तो है, जज तो एक ही है। हनुमान जी महाराज में हनुमान जी एक ही है। लेकिन जिन हनुमान जी महाराज की कृपा सिद्धता में स्पष्टता समय के पहले कुछ होता नहीं है, ये मैं कहता हूँ। आपकी की हुई गलतियों का पश्चाताप हो गया, हनुमान जी महाराज ने आपको माफ कर दिया। ठीक है, वो समय आपका आया, आप दरबार में पहुंचे। ठीक है, हमारे साथ स्वामी उपमन्यु जी हैं। आपकी समस्या कोटी महाराज हमारे साथ स्वामी उपमन्यु जी हैं, सनातन को मानते हैं। स्वामी उपमन्यु जी, आपका क्या कहना है इस पर जो भी हमने दिखाया? भाई अभी अभी इन्होंने कहा कि जो समय आ गया तो हो गया जी, ये तो बिल्कुल अलग बात हो गई कि उसका समय ठीक हो गया तो आ गया। उन्होंने भी कुछ नहीं किया, उन्होंने भी कुछ नहीं किया, चारों दरबार से खाली आ गए, समय हो गया तो हो गया। नहीं, ये कह रहे हैं कि अभी आपने कहा कि जिसका समय आ गया, ये जो कह रहे हैं इसको हम दूसरी तरीके से कहते हैं कि एक डॉक्टर बदला, नहीं अच्छा सूट किया, उसने दूसरे सीनियर डॉक्टर को कह दिया नहीं सूट किया, स्पेशलिस्ट के यहाँ गया और वहां उन्होंने ठीक कर लिया। जैसा ये कह रहे ना सेम वैसे ही है। यतिमा चेतनानंद जी, क्योंकि आपसे बात नहीं हो पाई, आवाहन करना पड़ता है, तो आवाहन तो आप अपने अंतर मन से करते हैं ना। आवाहन हम अपनी गद्दी पर बैठकर करते हैं, हम अपने इष्ट के सामने करते हैं। कोई तमाशा नहीं चल रहा कि बदानी ने लोगों के सुनिए डॉक्टर से गद्दी में ऑपरेशन थिएटर में बैठ के इलाज नहीं करता। अगर उसका इलाज करना पड़े तो उसके साथ में बैठ करके इलाज कर सकता है। डॉक्टर अगर चाहे तो वहीं पे इलाज कर सकता है। बहन जी, डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में नहीं करता हूँ। ऑपरेशन थिएटर में नहीं करता हूँ। हम लोग मुद्दे से भटक रहे हैं। एक मिनट, हम लोग मुद्दे से भटक रहे हैं। नहीं, मुद्दा ये नहीं है। एक मिनट चेतनानंद जी, मुद्दा ये नहीं है। अरे चेतनानंद जी सुनिए, मुद्दा ये नहीं है कि आप कहाँ क्या कर सकते हैं, मुद्दा ये है कि आप क्या कर सकते हैं। अब आप अगर कुछ कर सकते हैं और फिर आप ये कहें कि मैं अपने आश्रम में कर सकता हूं और यहां नहीं कर सकता हूं, तो फिर वहां पर सवाल उठ जाता है। क्या आप वाकई में कर सकते हैं? फिर वहां पर ये सवाल आ जाता है। यहाँ कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं। जब आप दरबार सजाइएगा, मेरी कोई टीम नहीं आएगी, आप लोग मुझे लेने जाएंगे, मेरी शक्तियां आएंगी, उसके लिए सिर्फ ड्राइवर चलेगा, मेरा अलग से सिंहासन आएगा और कोई टीम वाला नहीं रहेगा। दिल्ली में आप दरबार सजाइए कुटी सरकार का, मैं बताता हूं और मैं कहूंगा कि किसका क्या काम होगा। चलिए ठीक है। तो बाबा जी कह रहे हैं कि दरबार लगेगा, प्रॉपर दरबार लगेगा। जब वहां पर गद्दी होगी, जब वहां पर बाबा जी के मुताबिक सारी चीजें रखी होंगी, फिर शक्तियां आएंगी और फिर बाबा वहां पर कुछ चमत्कार करेंगे। आज यहाँ स्टूडियो में कोई चमत्कार नहीं करेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। तो एक मिनट मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं एक मिनट कुटी महाराज उपमन्यु जी, एक मिनट। कुटी महाराज, एक जैसी सिद्धियां सबके पास होती हैं क्या? सबके पास एक जैसी सिद्धियां होती हैं? सबके पास एक जैसी सिद्धियां नहीं होती हैं। उनकी साधना में अंतर होता है। ठीक है, आप बताइए विक्रमादित्य जी, सबके पास एक जैसी सिद्धियां होती हैं? नहीं, आप अगर जगाना की कोशिश करोगे तो सबके सब ब्रह्म, मैंने कहा सबसे ब्रह्म है। अगर जवाब मुझे पास समय कम है, आप सब ये छोटा जवाब है नहीं ना। जगाना चाहोगे तो ये जो मैंने कहा, जो मंत्र बोला था पंडित जी महाराज, एक मिनट, मैंने बोला था सबके सब ब्रह्म है। अगर जगाना चाहोगे तो जगा सकते हो, नहीं तो टॉप तो कोई भी कर सकता है। अगर सब एक जैसी सिद्धियां होती है सबके पास? सबकी एक जैसी नहीं होती है, सबका ब्रेन लेवल अलग अलग होता है, सबकी सोच अलग अलग होती है, सबकी विल पावर। आप बताइए सबकी सिद्धियां कैसी होती हैं? सबके इष्ट अलग है, सब अलग अलग इष्टों की साधना करते हैं। जिस इष्ट की साधना करते हैं उस प्रकार की सिद्धि होती है। समझ में आया कुछ? सबके पास अलग अलग है, ट्रिक सबके पास एक जैसी नहीं है। अब किसी की ट्रिक चल गई तो हो गया, वही ना, जैसे इन्होंने कहा कि पहले एक ने ट्राई करा, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो पास ऑन हो गया। दूसरे के पास गए, वो स्पेशलिस्ट है, अगर उधर से इलाज हो गया तो ठीक है, नहीं तो और आगे गया। वक्त के साथ फिल्म स्टार एक जैसे होते हैं। एक मिनट कुटी महाराज, सारे फिल्म स्टार एक जैसे होते हैं मानवी? नहीं, सब अलग अलग होते हैं, सब अलग अलग होते हैं। जैसी एक्टर है, आप भी एक्टिंग करती है, दूसरे स्टार भी एक्टिंग करते हैं, सब एक जैसे हैं। आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? मेरी बात का जवाब दो पहले, मेरी बात का जवाब दो। क्या कर रहे हैं? क्या सारे फिल्म एक्टर एक जैसे हैं? मन पढ़ सकते हैं? सबके पास अलग अलग, सबके पास जितनी शक्ति है, जो जितना ध्यान कर सकता है उसके पास ध्यान होगा। कि भगवान मेरे में आते हैं, जैसी शक्ति होगी जितना आप कर लीजिए। साधना पर चैलेंज नहीं हो सकता। आपने कहा है सारी शक्तियां एक जैसी नहीं होती हैं, कहा था।
सारी शक्तियां एक जैसी होती हैं, सिर्फ साधना आपकी कितनी आगे है वो काम करती है। अच्छा, तो फिर हाँ। सारी शक्ति, फिर तो वही वाला सवाल फिर से आ जाता है उपमन्यु जी की सारी शक्तियां एक जैसी हैं तो बाबा बागेश्वर के यहाँ नहीं होता है और किसी और के यहाँ हो जाता है। नहीं हो तो वो सकता, मैं पहले ये कह दिया। तपबल है। हाँ। आपने कितना तपस्या की है, आपने कितना बल इकट्ठा किया, आपको कितना गुरुओं का आशीर्वाद है, कितनी भी ये तपबल है, ये पॉसिबल है। ये बात में हम इनको मानते हैं कि आपने कितना तप किया है। एक स्टेज में, फिर दूसरे स्टेज पहुंच गए, तीसरे स्टेज पहुंच गए। आदमी तो फिर सिद्धि एक जैसी होती है फिर तो? नहीं, स्टेज है इसकी। देखिए, हम लोगों के यहाँ कहा जाता बाबा हो गए, संत हो गए, फिर महंत हो गए, महंत के ऋषि हो गए, फिर महर्षि हो गए, ये सारी हंस हो गए, परमहंस हो गए। तो बागेश्वर बाबा किसी का मन पढ़ लेते हैं, कुट्टी महाराज नहीं पढ़ पाते हैं, कुट्टी महाराज जिसका मन पढ़ लेते हैं, वानेश्वर महाराज नहीं पढ़ पाते हैं, वानेश्वर महाराज पढ़ लेते हैं, ब्रह्मेश्वर महाराज नहीं पढ़ पाते हैं, सब तो पर्ची दे रहे हैं। नहीं, पर्ची देना, देखिए एक बताएं, पर्ची का मैं बिल्कुल विरुद्ध हूं। हाँ। पर्ची देना होता है, बाबा जी देते हैं पर्ची? लिस्टेड, सेलेक्टेड और प्रोजेक्टेड, ये बिल्कुल पर्ची देना गलत है। सेलेक्टेड और प्रोजेक्टेड। हाँ, आपके यहाँ 10,000 आदमी हैं, जितने सेलेक्ट किए गए होंगे, जिनकी लिस्ट होगी, 10,000 की लिस्ट नहीं होगी, हाँ। 20 आदमी की लिस्ट होगी खाली। बाबा जी ऐसा होता है? जैसे इन्होंने आवाज दी कि पवन मैंने मैं कह रहा ना, आप दिल्ली में दरबार सजाइए, हमारे पास कोई लिस्ट नहीं होगी आप लोगों की, हमारा कोई बंदा नहीं आएगा। दरबार तो ये भी लगा हुआ है यहाँ नहीं, बुलाओगे तो आप ना, क्यों पवन कहाँ है, सुभाष कहाँ है, बुलाओगे तो आप जो लिस्ट में है आपके।